अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह ताला की ज़ात ए गड्डी पुलिस वाली मेरे नाल नहीं हैगी, ए प्रोटोकॉल मेरा नहीं हैगा। जो पिछे तन प्रोटोकॉल नजर आ रहा है जो ਤੁਹਾਡੇ ज़हन च होवे कि संधीला साहब नून लीग की हुकूमत प्रोटोकॉल इंजॉय कर रहे हैं, पुलिस दी गड्डियां मेरे नाल नहीं हैगियां। वो कहंदा ना कि ਤੁਹਾਡੇ नाल प्रोटोकॉल लगा है, गड्डी पिछे नजर आंदी है, एक मेरे लेफ्ट नजर आंदी है। अल्लाह दे बंदे हो बट एनी हाउ लाइट मूड में आगे चलते हैं। अच्छा दोस्तों, एक तो जरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर के बेल आइकन के। यार लोग बहुत ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता करते हैं, लोगों को लगता है कि हम पता नहीं क्या कर सकते हैं और हम पता नहीं क्या है और किसके कितने क्लोज हैं। तो सम टाइम लोगों को, दोस्तों को बताना समझाना मुश्किल हो जाता है कि यार हम भी आपकी तरह एक कॉमन पर्सन है। आप एक चेहरा है, शनासाई है, ठीक है, ट्विटर पर और हर जगह पे कोशिश की है। अल्लाह ताला की ज़ात ने उस कोशिश के बदले में सिवाय आपके प्यार के कुछ नहीं दिया और कुछ चाहिए भी नहीं है। अल्लाह ताला की ज़ात का दिया हुआ बहुत कुछ है, घर गाड़ी सारे कुछ है, अल्लाह का बहुत शुक्र है। लेकिन जो एक प्यार दिया आप लोगों ने, जो मोहब्बत दिया आप लोगों ने, जो आपने वन मैन आर्मी बनाया, जो मतलब पता नहीं इलेक्शन कैंपेन क्या क्या आप लोगों ने मोहब्बत दे दी है, बस मैं उसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला की ज़ात आपको ज़िंदगी से दे। इसके अलावा ना कुछ चाहिए और इसके अलावा ना कुछ है हमारे पास। बस प्रोटोकॉल से होती हुई बात किधर से किधर पहुंच गई। खैर, सोशल मीडिया पर जो टॉप ट्रेंड है ना इस वक्त जो चल रहा है, वो हम अब कोशिश करेंगे कि अपनी स्क्रीन पे भी और इस ट्वीट के नीचे वो कर दें। आप लोगों ने उस पर ट्वीटें करनी है क्योंकि ये एक कॉमन पर्सन ट्वीट चला रहा है कि पीटीआई को बैन कर दिया जाए, इन पर पाबंदी लगाई जाए। और ये कोई सियासी जमात ट्रेंड नहीं चला रही, बल्कि ये आम लोग मेरी और आपकी तरह ट्रेंड चला रहे हैं, जो किसी भी सरकारी ओहदे पर नहीं है या किसी पार्टी के उस पर नहीं है। मेरे और आप जैसे लोग जो है वो ये ट्रेंड चला रहे हैं। अवाम के दिल की आवाज़ है क्योंकि वो तंग आ चुके हैं इस फितने से, इस तबाही और बर्बादी से, इनके रोज़ रोज़ के रंडी रोने से लोग जो हैं तंग आ गए हैं। वो तंग आ चुके हैं कि पीटीआई की मुल्क दुश्मन हरकतों से अवाम को नज़र आ रहा है कि कभी ये अमेरिका से मदद मांगते हैं, कभी IMF को कर्ज रोकने का कहते हैं, तो कभी यूरोपियन यूनियन को कहते हैं कि इनके काम कारोबार बंद कर दिए जाएं। अब मुझे जरा ये बताएं कि ये हिंदुस्तान तो कहता था कि पाकिस्तान को GS+ से निकाल दिया जाए, पाकिस्तान के साथ तल्कात न रखे जाए, पाकिस्तान में इंटरनेशनल कंपनियां ना जाए, पाकिस्तान में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ना जाए, पाकिस्तान में फेसबुक ना जाए, ट्विटर ना जाए, गूगल ना जाए, पाकिस्तान में कुछ शेल ना जाए, पाकिस्तान में फिलिप्स ना जाए, पाकिस्तान में सोनी ना जाए। ये बात समझ आती थी हिंदुस्तान की तरफ से या अफगानिस्तान की तरफ से। लेकिन पाकिस्तान की एक ऐसी जमात जो इस मुल्क पर 3.5 साल मरकज में और 10 साल एक सूबे में हुकूमत कर रही है, ये वो सब कुछ कर रही है कि पाकिस्तान के साथ बिजनेस और काम न किया जाए। नौबत यहां तक पहुंच गई है कि भारत से मदद की अपील कर रहे हैं, भारत को कह रहे हैं कि हमारी मदद करो। अब वक्त पर यह रवैया अल्ताफ हुसैन ने अपनाया था, तो इसकी जमात को इबरत का निशान बना दिया गया था। अल्ताफ हुसैन का नाम आज तक पाकिस्तान की टीवी स्क्रीन पर नहीं चल सकता। लेकिन ये लोग मुल्क दुश्मनी करते हैं, इन्हें मतलब जितनी ये मुल्क दुश्मनी करते हैं, जितना ये सख्त रवैया लाते हैं, इनको इतनी ही ज्यादा सहूलतें मिलती हैं। ये चीज मेरी समझ से बाहर है, ये चीज मुझे समझ नहीं आती कि इनको सहूलतें देने वाला है कौन। बनाने वालों ने तो माफी मांग ली हुई है कि हमसे गलती हो गई थी, लेकिन बनाने वालों के माफी मांगने के बाद अब कौन इनको सपोर्ट कर रहा है? अब कौन इनके लिए देसी मुर्गियां, अब कौन इनके लिए पुठ दियां बोटियां बना बना के दे रहा है? कौन है वो जिसकी बीवी गिरफ्तार हो तो वो जेल के बजाय अपने घर में सुकून वाली जिंदगी गुजार रही हो? हालांकि नवाज शरीफ की बेटी उसके सामने गिरफ्तार कर जेल में रखी गई थी, लेकिन यहां पर कौन है इनको सहूलतें देने वाला? ये भी एक सवाल है। खैर, अवाम अब चाहते हैं पाकिस्तान बगैर किसी रुकावट के तरक्की करे, फले फूले, इस पर कोई इंतशार आग की सियासत न करे। इसके लिए जरूरी है तहरीक इंसाफ जैसे फतना परवर जमात पर पाबंदी लगाई जाए। मैं शायद इतनी पुरतशद्दिद बात न करता कि इन पर पाबंदी लग जाए, लेकिन जब इनका रवैया गुज़श्ता चंद दिनों से देखा है तो मेरा दिल कह रहा है कि तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान साथ साथ नहीं चल सकते। और इसमें कोई दो राय भी नहीं है कि पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ साथ साथ चल ही नहीं सकते। पॉसिबल ही नहीं है कि ये दो चीजें साथ साथ चले। इसके लिए जरूरी है कि तहरीक इंसाफ जैसी फितना परवर जमात पर पाबंदी लगाया जाए। एक तो आपको मशवरा दूंगा कि अगर आप मुल्क से प्यार करते हैं, आप चाहते हैं मुल्क बगैर रुकावट के तरक्की करे, फले फूले, आपकी नस्लें संवर जाएं, तो इस ईद पर एक दूसरे से गले मिलते हुए ईद मुबारक के बजाय बैन टेररिस्ट पीटीआई कल्ट कहें। और ये जो बैन टेररिस्ट पीटीआई कल्ट है, मैं अपनी स्क्रीन पर भी लिखूंगा, आज का हैशटैग है और इस ट्वीट के नीचे भी होगा। आप ज्यादा से ज्यादा इस पर ट्वीट करें क्योंकि ये करना पड़ेगा, वरना खुदा के
मैं आपको बताऊं, ये आपकी आने वाली नस्लें, आपके बच्चों को भूखा मारने का प्लान है। ये देखिए, और मजे की बात है, ये भी नहीं सोचते कि पीटीआई में भी तो गरीब लोग हैं, पीटीआई में भी तो आम लोग हैं, पीटीआई में तो मुलाजम है सरकारी, उनकी तनख्वाह कहां से आएगी, उनकी रोटी पानी कहां से चलेगी। अगर ये अमेरिका से कहकर आप पर पाबंदी लगवा देंगे, IMF से कह के आपको कर्जा नहीं दिलाएंगे, और यूरोपियन यूनियन से कहेंगे कि आप GS प्लस को आप जो है उसको उससे निकाल दें, ग्रे लिस्ट में डाल दें, तो आपकी रोजी रोटी कहां से चलेगी। ये इतनी जालिम जमात है। इमरान खान के साथ जिन लोगों ने 35 साल काम किया, उसके जनाजे पर नहीं गया था, तो तुम जो यूथिये हो, तुम किस नस्ल की, बहरहाल दफा करो। इमरान खान को न जाने कौन सहूलतें फराहम कर रहा है। इस्लामाबाद की एक अदालत ने इमरान खान को लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़ करने पर बरी कर दिया है, मतलब मुल्क को तबाह बर्बाद करने पर बरी कर दिया है। इमरान खान जो लॉन्ग मार्च खैबर पख्तूनख्वा से लाया था, सारी दुनिया ने देखा इस लॉन्ग मार्च ने कैसे शहर इक्तदार में तबाही मचाई, दरख्तों तक आग लगाई। जब इमरान खान को बताया गया कि अदालत का हुक्म है रेड जोन नहीं जाना, तो वो कहता है नहीं, अदालत ऐसा नहीं कह सकती कि इमरान खान अदालत को कहे कि रेड जोन नहीं जाना, ये हो नहीं सकता। ये जब ये केस सुप्रीम कोर्ट गया था, यानी सुप्रीम कोर्ट की हुक्म अदूली पर वहां दलाइल दिए गए, तो इस वक्त के हम ख्याल बेंच बंदयाल नकवी समेत दीगर जजों ने कहा था हो सकता है कि मोबाइल सर्विस बंद हो और इमरान खान को यह बताया ही ना गया हो कि अदालत का हुक्म यह है कि आपने रेड जोन में नहीं जाना। ये है वो जो कहते हैं ना कि इमरान खान को अभी कौन हेल्प कर रहा है, तो ये बैठे हैं बैक साइड पर, इनकी बीवियां टेलीफोन रखकर बैठी हुई हैं, इनकी बीवियां इमरान खान की वो जो नंगी बंगी तस्वीरें हैं अद्धी खाली कच्छे वालियां, वो सामने रख के मोबाइल दे स्क्रीन सेव ते ला के ना, मोबाइल दी स्क्रीन ते उत्ते ला के, बस मैं की कहां तुहानू हुण ते की दसना तुहानू। बट एनी हाउ, जो वो कल्ट है ना, जो ये माओ से होता हुआ बेटियों और फिर बेटियों से होता हुआ पता नहीं कहां जाएगा, वो कल्ट इस मुल्क को तबाह करके रहेगा। बहरहाल उन्होंने दरगुजर करके इमरान खान को सहूलतकारी दी, तौहीन अदालत नहीं लगाई। अब नीचे जो मुकदमा चल रहा है इसमें सजा तो होनी चाहिए, लेकिन इन 2 मुकदमा में भी इमरान खान बरी हो गया है। हालांकि इमरान खान का इसमें किरदार मास्टर माइंड का था, तो मास्टर माइंड को अगर जब बरी कर देंगे तो फिर मेरे ख्याल में वही होगा जो हो रहा है और आगे जाके मजीद होगा। ख्वाजा आसिफ साहब बहुत कमाल कर रहे हैं। उन्होंने ऐसी बात कह दी है जिससे साबित होता है कि नवाज शरीफ का नजरिया जिंदा है और उनका बयानिया भी जिंदा है। जनरल बाजवा फैज हमीद को पार्लियामेंट में तलब करने की करारदाद ख्वाजा आसिफ ने पेश करने का ऐलान कर दिया है। इस जुर्रतमंदाना ऐलान पर ख्वाजा आसिफ साहब को मेरी तरफ से सलूट, बल्कि दोनों हाथों से सलूट। इमरानी सहूलतकारों का मुहासबा कर लें, इस फितने को धक्का देना पड़ेगा, वरना इन किरदारों ने फौज की जो इमेज को डैमेज किया है वो मेरे ख्याल में आप लोगों के सामने। सवाल तो यह है कि अगर ख्वाजा आसिफ पार्लियामेंट में वो करारदाद लेकर आते हैं तो क्या इनके साथ कोई खड़ा होगा, कोई इस करारदाद की हमायत करेगा? मुझे यकीन है कि पीटीआई वाले तो जरूर करेंगे, क्योंकि वो अभी तो जमहूरी बालादस्ती की आजकल बात कर रहे हैं। उन्होंने तो इमरान खान के सहूलतकारों समेत तमाम किरदारों को पार्लियामेंट में तलब करने का ऐलान कर रखा है। वजीर दफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बतौर वजीर दफा 2-3 फाइलें ऐसी साइन की हैं जिनमें अफगान शहरियों को फौज से निकाला है, जिनमें एक कैप्टन था और दूसरा लेफ्टिनेंट था, और वो अफगानी नेशनल थे, अफगानी थे जो फौज के अंदर भी आपके घुस चुके हैं। ख्वाजा आसिफ ने एक और तहलका केस इंकशाफ किया है, क्योंकि वो वजीर दफा हैं, पहले भी 2 बार वजीर दफा रह चुके हैं, इनके पास इंफॉर्मेशन है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्द इस वक्त अफगान सरजमीन में मुकीम है, सिवाय इन 3-4 हजार के जिनको इमरान खान पाकिस्तान लाया। ख्वाजा का कहना है कि बतौर वजीर दफा 2-3 ऐसे फाइलें की हैं, और मैं हैरान हूं जिनमें उन्होंने एक कैप्टन और एक लेफ्टिनेंट को बाकायदा तौर पर फौज से निकाला है। अब आप खुद अंदाजा करें कि ये अफगानी हमारे कहां तक घुस गए हैं। घुसने के अलावा हमें यह सोचना चाहिए कि इनको घुसाने वाला कौन है, इन अफगानियों को हमारे अंदर तक, मतलब हमारी फौज के अंदर तक लेके आने वाला कौन है। इन अफगानियों को निकालने के साथ साथ उन लोगों का भी मुहासबा करना चाहिए, वो लोग भी ढूंढने चाहिए कि जो लोग इस नहज तक पहुंच गए हैं कि उनको अफगानियों को फौज में भर्ती करना पड़ा, और इसका नुकसान क्या होगा सोचें जरा आप। आपके अंदर की इंटरनल फौज की इंफॉर्मेशन कहां जा रही होगी, अफगानिस्तान जा रही होगी, अमेरिका जा रही होगी, इसराइल को जा रही होगी। तो ख्वाजा आसिफ साहब, अल्लाह ताला जात ने एक ही जिंदगी दी होती है, और वो जिंदगी अगर रब दे तो ख्वाजा आसिफ जैसी दे, वरना इमरान खान जैसी और इमरान इस्माइल जैसी और ये जो अफरीदी जैसी, जो शहरियार अफरीदी जैसी और इस जैसी जिंदगियां तो हर कुत्ता बिल्ला जी रहा है। लेकिन अगर किसी को जिंदगी दे ना, तो आप वो कहते हैं ना कि शेर दी एक दिन, मैं कह रहा हूं ख्वाजा साहब की, ख्वाजा
आसिफ साहब की एक दिन की जिंदगी जो है ना, वो पीटीआई के 1000 सालों से जिंदगी बेहतर है। सलूट है आपको, सलाम है आपको, अगर आप ये काम कर जाएंगे और उन किरदारों को अदालत में जो पार्लियामेंट बुलाकर उनसे अगर जवाब ले लेंगे, तो मेरे ख्याल में ये कौम का बच्चा बच्चा आपका मकरूज होगा। अल्लाह ताला की ज़ात, ख्वाजा साहब आपका साया हमारे सरों पर कायम रहे। खुदा हाफिज़। आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और ख्वाजा साहब के इस बयान पर आप क्या कहते हैं? क्या जनरल फैज़ और जनरल बाजवा को अदालत में बुलाना चाहिए? अगर बुलाना चाहिए तो हाँ लिख कर जवाब दें, नहीं बुलाना चाहिए तो ना लिख कर जवाब दें। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।